Listening to what Rajasthan's education minister had to say about this entire controversy. राजस्थान सरकार में मंत्री, कृषि मंत्री डॉक्टर साहब, नीट परीक्षा रद्द कर दी है, क्या कहेंगे? ये इतना बड़ा अब इससे साबित होता है कि जो राजस्थान की एजेंसी एसओजी ने जांच की और उनके तथ्य हैं, उनका तथ्य आधार बना है। जो प्रतिपक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे कि राज्य सरकार इसको दबाना चाहती है, एसओजी ही राजस्थान की है जिन्होंने सीकर में जाके इस पूरे प्रमाण जुटाए और जिस पे सरकार ने आदेश दिया कि सीबीआई की जांच हो और एनटीए ने परीक्षा रद्द कर डाली। अब ये परीक्षा रद्द होगी, लेकिन आगे की कार्रवाई, दो बड़ी चीजें सामने आ रही है। जो मनीष, जो शख्स जिसके पास जिसने क्वेश्चन बैंक तैयार कराया, ये भी कहा जा रहा है कि उसके पास में पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले मिल गया, तो इसका मतलब बड़ा माफिया इन्वॉल्व है कहीं? बिल्कुल। आप ये बताओ, जो प्रश्न पत्र था वो 320 था, उसमें से 120 गैस पेपर के क्वेश्चन हूबहू मिल जाना, तो ये तो पूरी तरह से शंका खड़ा करता है कि पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक हुआ है इसलिए सरकार ने उसको गंभीरता से लेते हुए पेपर रद्द भी कर दिया और सीबीआई की जांच भी दे दी। अब कोई नहीं बचेगा जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे कोई कैसा ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, वो सब जेल के शिक्षों में जाएंगे। सीकर का जिस तरीके से रोल आ रहा है, कंसल्टेंसी सेंटर, आज राजस्थान में कोटा के बाद एक महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर है, एजुकेशन का हब है, और वहाँ पर ऐसी घटना हो जाना उस एक अच्छे कार्य, वो अच्छे स्थान पर उसकी छवि धूमिल करने वाला मामला है। इसलिए पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है। हो सकता है कोई ऐसा कोचिंग माफिया जो पेपर लीक करता हो वहाँ पर हो, तो वो सामने आ जाएगा जनता के। जब पिछली को गहलोत सरकार में आप ही ने लड़ाई लड़ी थी, जब कहा कि पेपर लीक हो रहे थे लगातार, अब यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि आप ही के राज के अंदर इतना बड़ा पेपर लीक। कांग्रेस गलत उठा रही है। कांग्रेस के राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिनके हर एक के मैंने मामले उठाए। एक मामले में तो मैं 3 दिन तक अशोकनगर थाने में बैठा रहा, प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, उल्टा मेरे को उठा कर 3 दिन बाद ले गए, चाकसू में ले जाकर बंद कर दिया। हमारे यहाँ देखो संवेदनशीलता कि तुरंत परीक्षा रद्द किया पता लगते ही और सीबीआई को जांच दे डाली। इससे बड़ी संवेदनशीलता क्या होगी? कांग्रेस के आरोप निराधार है। उनको पहले अपने उस पर झांकना चाहिए कि उनके राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिनके लोगों को पकड़ पकड़ के सब इंस्पेक्टर हम जेल में डाल रहे हैं। कल ही उन्होंने बाबूलाल कटारा ने स्वीकार किया, मैंने 60 लाख रुपए पेपर दिए। एक बात, ये बात आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि इसका मतलब है कि माफिया खत्म नहीं हुए, पेपर माफिया अभी भी एक्टिव है, जो प्रेस में जाने से पहले पेपर निकाल रहे हैं। देखो, मैं तो ये कह सकता हूँ आपको, 2.5 साल शासन चलते हो गया, बहुत ढेर सारी परीक्षा होगी, लेकिन एक भी पेपर लीक होना सामने नहीं आया। लेकिन इसमें लापरवाही हुई है तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि केरल में गड़बड़ हुई है, हमारे यहाँ गड़बड़ हुई है। जहाँ भी गड़बड़ हुई है सीबीआई उसमें पुख्ता कार्रवाई करेगी, और अगर बचा खुचा जो पेपर लीक माफिया है वो भी, उसका भी इलाज हो जाएगा। लेकिन एनटीए के अंदर आपको लगता है कुछ न कुछ खामी है, सुधार की जरूरत है अपना आप में इतनी? देखो, ये प्रकरण आ जाने के बाद तो पैसे तो पहले जो परीक्षा पहले लीक हुई थी, पहले